आपका रिज्यूमे कुछ इस तरह से बेहतरीन तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिज्यूमे फ़ोन पे किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है एंड यहाँ से ये गूगल डोज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। इस गूगल डोज को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद कुछ ये ऐसा इंटरफेस आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ऑलरेडी बने टेम्पलेट मिलेंगे कुछ आपको, जैसे कि ये टेम्पलेट है। तो यहाँ पे आपको बस उसकी जगह अपना नाम कर देना है, सब कुछ वैसे ही कर देना है। लेकिन इसमें मैं आपको बनाना बता रहा हूँ कि किस तरह से आप खुद रिज्यूमे बना सकते हैं। इसके लिए वो प्लस आइकॉन पर दबा देना है, क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके पास। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप इनकी मदद से ही रिज्यूमे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ बता दूँ आपको, जैसे कि ये अंडू है, ये रीडू है। अंडू का मतलब होता है जैसे आपने कुछ भी वर्ड्स लिखा, ओके, तो ये वर्ड्स मुझे रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं अंडू कर दूँगा। एंड अंडू का काम ये होता है कि वर्ड्स को रिमूव करना। एंड रीडू क्या करता है कि अगर वो वर्ड इम्पॉर्टेंट हो, जैसे कि मेरे से गलती से कोइंसिडेंस वो वर्ड रिमूव हो गया, तो फिर मैं उसे रीडू कर दूँगा कि ये भाई गलती से मेरे से रिमूव हो गया। समझ में आया क्या? एंड यहाँ पे आपको ये जो A+ का बटन दिख रहा है, ये फॉर्मेट का है एक्चुअली। तो ये करता क्या है कि आपने जो भी वर्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड जितने भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर डालना हो, साइज़ इंक्रीज़ करना हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट स्टाइल, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन मिलता है सेकंड में। ये जो आपको मिलते हैं ये 1 2 3 4 ये हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कर्सर अभी यहाँ पे है, तो लेकिन आप कर्सर को बीच में लाना चाहते हैं, मिडल एंड राइट, ओके। एंड ये है कि टेक्स्ट को एक सीरीज़ बाय में करेगा, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड ये जो 2 दिया गया है ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है, तो इसकी मदद से आप नंबर्स को एंड बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ से आप डिज़ाइन वाले नंबर्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये कुछ इस तरह से जैसे आपको पसंद आएगा वैसे आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में है लाइन स्पेसिंग। जैसे इसके बाद मुझे कितना लाइन छोड़ना है वो आप यहाँ से डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं 2 का गैप देता हूँ, उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो ये 2 का डिस्टेंस में आएगा, ठीक। एंड जैसे मैं इसे कम कर देता हूँ, पैराग्राफ में गया एंड 1, तो आप जैसे ये यहाँ तक आया है, अब नेक्स्ट में देखिएगा कितना कम जा रहा है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा लाइन स्पेसिंग का क्या काम है, कि ये वर्ड्स जो भी लिखे होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बताता है कि कितना स्पेस देना है उसमें, ओके। एंड यहाँ पे आपको बता दिया मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। एंड ये है टेक्स्ट में कलर। जैसे टेक्स्ट कुछ भी लिखा आपने, पहले मैं इसे सेलेक्ट करके ही लिखता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए मैं यहाँ पे कुछ येलो कलर में टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो बस इस तरह से अप्लाई करना है। एंड वाइट में तो आप यहाँ पे जाके वाइट लिख सकते हैं। वाइट है, सॉरी दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक। समझ में आ गया? यहाँ पे आप टेक्स्ट को किस कलर में लिखना चाहते हैं वो सब है। आपको रिज्यूमे बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि सबका क्या यूज़ है। एंड उसके बाद ये आता है, तो ये अलाइनमेंट है और यहाँ से बुलेट्स है जहाँ से आप शॉर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। हेडिंग में लिखना है रिज्यूमे, तो आपको बड़े बड़े अक्षर में टाइप करना है, ठीक। एंड इसका अलाइनमेंट चेंज करना है बीच में, ठीक। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और फॉन्ट इंक्रीज भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद नाम लिखना है आपको यहाँ पे। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर टाइप कर देना है, ठीक। एंड उसके बाद आपको ईमेल का बहुत बार होता है ऐसा कि आप जब ईमेल रिज्यूमे बनाते हैं तो आपका नाम ही नहीं पता चलता कि आपका नाम है क्या, तो इसलिए मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई और जीमेल और कोई भी हो, आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको कि आप यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, ये इंसर्ट का है, यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं।
तो टेबल पे गए, आप कितने कॉलम कितने रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं एक कॉलम और एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, बस सिंपल इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा एक स्पेस करके यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद आपको एसेट्स लिखना है कि आपके अंदर क्या खूबी है, क्या काबिलियत है। तो ASSETS, एसेट्स। ओके, तो मैं मेरे पास जैसे कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, एक डैश डाल के लिखूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया सेल्फ कॉन्फिडेंट, UNFI, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। और आपके अंदर आपकी अलग काबिलियत हो सकती है, आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पे। और मैं अपने कमज़ोरी पे बहुत वर्क करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं, तो मैं उसको बहुत सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो वीकनेस फॉर वर्क। ओके, एंड मैं फिर यहाँ पे एक कॉलम को इंसर्ट करूँगा, तो फिर से मुझे एक ही चाहिए। एंड यहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल लिख सकते हैं, PRSONAL, पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स में जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आप वो सब यहाँ लिख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने डैश दिया जिससे अच्छा लगेगा देखने में। डेट ऑफ बर्थ अक्षर में लिखें, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद आप यहाँ पे सेक्स लिख सकते हैं, मैरिटल स्टेटस, और उसके बाद नेशनैलिटी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ये सब जल्दी जल्दी फिल कर लिया मैंने। एंड फिर मैं यहाँ पे एक कॉलम एक इस तरह का इंसर्ट करूँगा। इसके लिए मैं फिर से प्लस आइकॉन पे जाऊँगा, टेबल, एंड मैं एक टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ और एक कॉलम, ये आ गया। एंड यहाँ से आप इसकी साइज़ और इसका हाइट बढ़ा सकते हैं, वैसे तो इसमें मैं कम ही रखूँगा हाइट। ठीक, आप यहाँ से ठीक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखना है पहले, ACADEMIC, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक एंड चेंज कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं बाद में करूँगा। तो मेरे पास एंड मैं यहाँ पे बुलेट्स का यूज़ करूँगा और मैं लिखूँगा 12th पास आउट एंड यहाँ पे आप CGP भी लिख सकते हैं विद परसेंटेज, विद 90, वैसे तो इतना हो नहीं, लिख देता हूँ 75%, विद 75%। अब ये देखिए TH मुझे ऊपर करना है, तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से, और फिर मैं जाऊँगा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सुपर स्क्रिप्ट, मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो उसके बाद देख सकते हैं ये टेक्स्ट ऊपर चला गया है। ठीक, एंड मैं सेकंड में लिखना चाहता हूँ कि जैसे मैंने BA कंप्लीट किया है, तो BA बैचलर ऑफ आर्ट, एंड यहाँ पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ ब्रैकेट में DU,
दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, एंड यहाँ पे आप सन भी लिख सकते हैं, आपने कब कंप्लीट किया है। ठीक, तो मैंने 2021 में कंप्लीट किया है। और मेरे पास तो इतना ही क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपके पास और भी किया है जैसे बीए, बीएड एंड वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है, तो मैंने इतना ही लिखा है। फिर से एक कॉलम इंसर्ट करूँगा और वहाँ पे मैं लिखूँगा अपना टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। और यहाँ पे मेरे पास टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में है, जैसे मैंने ADCA किया है तो मैं उसे लिख देता हूँ ADCA। आप इसमें भी बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसमें कुछ डिज़ाइन वाले बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको ये A फॉर्मेट में जाना है एंड यहाँ पे आपको पैराग्राफ में जाना है फिर, एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट ये दोनों बुलेट्स एंड नंबरिंग दिखेंगे। तो मैं स्टाइलिश करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मुझे जो पसंद आएगा मैं उसे यूज़ करूँगा। जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो ADCA। एंड नेक्स्ट में मेरे पास है, मैंने किया है DHN, डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। एंड मैं ये स्टाइलिश वाला डालूँगा, एंड नेटवर्किंग। अब ये कट गया तो मैं इसे अंडू कर दूंगा। ठीक, एंड नेटवर्किंग। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और भी आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आप और भी मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास तो 2 क्वालिफ़िकेशन है, इसलिए मैंने 2 लिखा है। पे जाऊंगा और ध्यान रहे जहाँ पे आपको कॉलम इंसर्ट करना है वहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए। तो प्लस आइकॉन पे जाना है, टेबल 1 एंड इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ नया सीखना और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो लर्न न्यू टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर। आई लव टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड फिर मुझे कंप्यूटर असेंबल डिसेंबल बहुत अच्छा लगता है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट हो गया, बस इतना ही हमारा रिज्यूमे तैयार है। एंड उसके बाद आपको 2-3 डैश डालकर अपना नाम लिख देना है, ठीक।
एंड उसके नीचे डेट लिख देना है। आज का मैं लिख देता हूँ 18 मई 2000।